हमें कंप्लीट करना होगा। तो हमारा जो रोड मैप है, वो रोड मैप हमें क्लियर रखना होगा। अगर हमारा रोड मैप क्लियर रहेगा तो हम अपने सक्सेस को इजीली पा सकते हैं। तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट और जो नेटवर्क मार्केटिंग जो है, इसके साथ में जुड़ करके अगर हमारा रोड मैप क्लियर हो जाए, मतलब क्या हमें करना है, किस टाइम में करना है, और क्या क्या स्टेप, और किस चीज को नहीं करना, किस चीज को करना है, अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो हम अपने जीवन में सक्सेस हो जाएंगे। एक स्टोरी बता रहा हूँ। जैसे हम लोग कहीं अगर किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, जैसे दिल्ली जाना है या कश्मीर जाना है या कन्याकुमारी जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो हमारा भी प्लानिंग रहता है। 2 महीना पहले से टिकट काटना पड़ता है। 2 महीना पहले से प्लानिंग रहता है। अगर कहीं घूमने जाना है तो बाई रोड जाना है या बाई ट्रेन जाना है या बाई फ्लाइट जाना है, तो हमारा हर एक चीज का प्लानिंग होता है कि यहाँ पे जाना है, उसके बाद में जो होटल बुक करना है, होटल में रहना है, ये यहाँ खाने जाना है, मतलब टोटल चीज प्लान किया हुआ रहता है। अगर हम अपने जीवन में प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ट्रिप जो है हमारा सक्सेसफुल होता है। उसी तरीके से अगर हम अपने जीवन में, अगर हमारा जो मेन टारगेट है, जो हमारा गोल है, जो हमारा सपना है, अगर उसे अचीव करना है ना, तो हमारा भी एक जो प्लानिंग होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए। तो आज उसी प्लानिंग के बारे में टोटल डिस्कशन होगा। और मैं चाहूंगा एक ऐसे लीडर को बुलाना जो डायनामिक लीडर है, जो जिनको मैं गुरु मानता हूँ और टीचर मानता हूँ, क्योंकि एक टीचर ही है जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है कि हम अपने जीवन में कैसे कामयाब हो सकते हैं। उनका विजन और उनका जो सोचने का तरीका, क्योंकि एक बड़ा इंसान ही सोच सकता है और अपने टीम को गाइड कर सकता है कि कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक गुरु ही गाइड करता है। तो उसी तरीके से आज हमारे जो सीनियर है मिस्टर अभिजीत चक्रवर्ती, उनके पास में जो नॉलेज है, जो उनके पास में एक्सपीरियंस है, मतलब मैं बताऊं कि 7-8 साल का नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। और उनके पास वो उतना नॉलेज है कि एक इंसान को, मतलब पत्थर को भी कोहिनूर का हीरा बना सकते हो वो। ठीक है, मतलब एक रफ डायमंड को एक शाइनी, एक बेहतरीन जो डायमंड होता है ना, उसे बना सकते हैं। तो आज मैं देर ना करते हुए मैं चाहूंगा मेरे जो सीनियर लीडर है मिस्टर अभिजीत चक्रवर्ती, काइंडली आप आए और इस सेशन को आगे कंटिन्यू करें सर। थैंक यू गोविंदा। एंड आज का टॉपिक काफ़ी शानदार है, और आपको थैंक यू बताता हूँ, इतना अच्छे से आपने आज का जो टॉपिक है उसका सब्जेक्ट को लोगों के पास क्लियर किया, और इतना अच्छे से आपने मुझे भी इनवाइट किया, इसके लिए थैंक यू। एंड आज का सेशंस बिना देर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज का सेशन से हम लोग ना कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। और आज का जो टॉपिक है ना कि सक्सेस होने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो वो चीज़ हम लोग पहले अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, बोला जाता है कि सक्सेस होना हर कोई चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई जिंदगी में एक अच्छा जिंदगी चाहता है, हर कोई चाहता है लाखों में कमाए। लेकिन जब हम लोग काम करने के टाइम पे आते हैं ना, तो उसमें ही जो 100 लोग हैं उनमें से ना 95% लोग जिंदगी में वो पाता नहीं है जो वो चाहता है। ओनली 5% लोग ही वो पाता है जो वो चाहता है। तो आज जो ट्रेनिंग है ना, वो आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा कि वो जो 5% लोग हैं, वो लोग क्यों कोई भी चीज को जो सपना देखता है वो पा लेता है, और क्यों 95% लोग नहीं पहुंच पाता है, उसका सपनों तक नहीं पहुंच पाता, सक्सेस हो नहीं पाता। तो आज ऐसा ही कुछ चीज लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं मेरा स्लाइड के थ्रू जाऊंगा और थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा, ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और मैं शॉर्ट में आप लोगों को मैं टोटल चीज डिस्कस कर पाऊँ। आज के सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग तो आ जाते हैं फॉरएवर पे फॉरएवर बिजनेस करने के लिए, लेकिन आने के बाद सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो हम लोग सोचते हैं कि आ तो गए फॉरएवर पे, इतना सारा सपना तो देख लिए फॉरएवर से, ये सारा चीज मिलता है, लेकिन असली बात है कि मुझे फॉरएवर करना कैसे है, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, डेली मुझे क्या काम करना है, ये बहुत सारा चीज दिमाग पे घूमता है। और उसके बाद हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हम लोगों को दिमाग पे आता है कि फॉरएवर में बहुत सारे लोग लाखों में कमा रहा है, बहुत सारा लोग उनका 1.5-2 करोड़ का 3 करोड़ का घर बना पा रहा है, बहुत सारे लोग लग्जरी कार खरीद पाता है, बहुत सारे लोग देश विदेश घूमने जा सकता है, बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज हो चुका है। मेरा भी लाइफ कैसे चेंज होगा, तो कैसे करना है फॉरएवर, ये उनके मन के अंदर पे रहता है। और हर कोई चाहता है जिंदगी में सक्सेस होना, हर कोई चाहता है आगे बढ़ना, हर कोई चाहता है मंजिल पे पहुंचना।
लेकिन आज मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हम लोगों को जब भी लाइफ में कुछ चीज हासिल करना पड़ता है ना, तो हम लोगों को कुछ चीज छोड़ना भी पड़ता है। जैसे मार्क्स में, एग्जाम पे भी अगर हम लोगों को एक अच्छा मार्क्स लाना है ना, तो उसके लिए हम लोगों को भी जैसे पार्टी जाना, खेलने कूदने जाना, दोस्त लोगों के साथ घूमने जाना है, ये थोड़ा सा काम करना पड़ता है। तो वैसे अगर हम लोगों को जिंदगी के दौर पे, फॉरएवर बिजनेस पे अगर हम लोगों को सक्सेसफुल होना है ना, तो हम लोगों को भी 10 थिंग्स ऐसा है जो हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चलिए आइए हम लोग आज जानते हैं वो 10 चीज क्या है जिसको अगर हम लोग छोड़ देंगे तो ये आगे जाके मुझे, जो मैं सपना देख के फॉरएवर पे आया हूं, वो हासिल करने पे मुझे हेल्प करेगा। एक टू साउंड आस्ते करो। सबसे पहला हम लोगों को जो चीज करना है वो है एक्सक्यूज को बंद करना है। देखिए, ये बिजनेस करने के लिए हर कोई आ जाता है, हर कोई यहाँ पे ज्वाइन तो कर लेता है, पैन कार्ड आधार कार्ड देने से ज्वाइन हो जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस हर किसी को चाहिए। हम लोगों को पैसा हर किसी को चाहिए। किसको किसको लाख रुपया कमाना नहीं है, हर कोई बताएगा यस सर मुझे कमाना है। किसको मैनेजर बनना नहीं है, यस सर मुझे बनना है। लेकिन हम लोग अगर ये बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हैं, सक्सेस सीरियसली होना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे काम करने के टाइम पे हम लोगों को बाकी चीज का एक्सक्यूज या बहाना या तो फिर कोई दूसरा इन्वॉल्वमेंट बंद करना होगा। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो छोटे जब थे तो स्कूल जाना हम लोगों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो स्कूल बंक करके मूवी देखने जाना, घूमने जाना, ये नहीं करते थे। वैसे अगर फॉरएवर का काम करना है ना, तो स्टार्टिंग से हम लोगों को ये काम पे फोकस करना है। जैसे डेली मीटिंग आना, ट्रेनिंग को सीरियसली सुनना, नोट्स बनाना, चीज को समझना। काम जो करना है ऑफलाइन करना है तो रेगुलर लोगों को मीटिंग करना, रेगुलर लोगों के साथ प्रेजेंटेशन शेयर करना, प्रोडक्ट शेयर करना अलग अलग तरीके से, ये सारा काम हम लोगों को करना होगा। अगर ये बिजनेस से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, पहले डिसाइड करना है कि ये बिजनेस मैं कितना टाइम करूंगा, दिन में क्या काम मैं करूंगा ये बिजनेस पे ग्रो करने के लिए। वो टारगेट आपको प्राइमरी लेवल पे सेट करना है। हो सकता है कि आप पार्ट टाइम में कर रहे हो सकता है आप फुल टाइम पे कर रहे हो। तो आपका पहले एक काम डिसाइड करना है कि फॉरएवर पे मैं काम क्या करूंगा। अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हो तो डिसाइड कर लो कि आपका ऑफलाइन पे सारा दिन का काम कितना घंटे का होगा। हो सकता है कि आप 2 घंटा 3 घंटा काम करोगे, तो कैलकुलेट कर लो कि 3 घंटे में मैं काम क्या करूंगा, कितना लोगों के साथ मैं मीट करूंगा, महीने में कितना लोगों के साथ मैं ये बिजनेस शेयर करूंगा। ये प्री डिसाइडेड होना चाहिए और उसके बाद वो टारगेट के पीछे आपको काम करना है। अगर ऑनलाइन काम कर रहे हो तो डिसाइड करो कि ऑनलाइन पे मुझे क्या काम करना है, मेरा डेली क्या टारगेट है, उसको फुलफिल करना। भले उसके लिए आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, कुछ भी, लेकिन ये काम प्रायोरिटी में रखना। बाकी सारा काम के लिए ये काम को कभी भी छूटना नहीं। तो कोई भी एक्सक्यूज देना नहीं है कि मेरा आज तबीयत खराब था, मैं आज मेरे घर पे रिलेटिव आ गया था। क्योंकि जब हम लोग जॉब पे जाते हैं ना, जॉब के टाइम में आप कभी एक्सक्यूज देते हो क्या? आपके घर पे जब रिलेटिव आ जाता है हम लोगों के घर पे, और मुझे अगर ऑफिस का कोई ऑफिस जाना है, तो हम लोग रिलेटिव को क्या बताते हैं कि ठीक है आप आ गए, बहुत अच्छा है, तो मुझे तो आज ऑफिस जाना ही पड़ेगा। अगर मान लो कि कोई एनुअल मीटिंग चल रहा है और आपको आपका बॉस ने बुलाया कि मीटिंग करना है, तो उसमें आपका घर में कोई पार्टी चल रहा है, तो पार्टी दूसरे घर में, आप एक अलग घर में आके आप वो मीटिंग अटेंड करोगे। उसमें जब हम लोग प्रायोरिटी पे रखते हैं काम, तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहला प्रायोरिटी पे आपका काम रखना है। तो यहाँ पे कोई एक्सक्यूज देना नहीं है। अगर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट या नेटवर्क मार्केटिंग पे अगर आपको सक्सेस होना है ना, सबसे पहले आपको एक्सक्यूज देना बंद करना होगा। दूसरा है कि आपको समझना है कि एक्सक्यूज कभी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, हम लोगों का एक्टिविटी रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जो बोला जाता है कि जो अवार्ड होता है ना, अवार्ड हमेशा रिजल्ट का होता है, अवार्ड ट्राई का नहीं होता है या एक्सक्यूज का अवार्ड नहीं होता है। तो कोई भी इंसान जब अवार्ड मिलता है ना, तो उसका रिजल्ट के ऊपर में अवार्ड मिलता है। एग्जाम में क्लास में फर्स्ट कौन आया, जिसका नंबर सबसे हाईएस्ट आया उन्हीं का। जिसने एक्सक्यूज दिया कि सर मेरा एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं हुआ था लेकिन बाकी सब्जेक्ट अच्छा था, एक्सक्यूज का कभी अवार्ड नहीं होता। ये आपको समझना है। अगर आपको ये बिजनेस पे आगे बढ़ना है ना, तो एक्सक्यूज को हटाना पड़ेगा और आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और रिजल्ट से आप यहाँ पे बिजनेस पे आगे बढ़ सकते हो। 99% जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग पे फेल हो जाता है ना, वो 99% लोगों के जिंदगी में अगर कोई एक रीजन है फेल करने का, वो होता है उनका उनका काम करने के एक्सक्यूजेस। अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्सक्यूजेस। मीटिंग पे क्यों नहीं आए, पेट दर्द कर रहा था। आज 2 लोगों के साथ मीटिंग क्यों नहीं किया, सर 2 लोग आज टाइम नहीं दे रहा था। कल का क्या प्रोग्राम है, सर कल मेरे घर पे काम है। परसों क्या प्रोग्राम है, सर परसों तो मुझे दूसरे के घर पे जाना होगा, रिलेटिव का जन्मदिन है। तो जब तक हम लोग एक्सक्यूज बनाते रहेंगे काम ना करने के लिए, तब तक हम लोग एक फेलियर के दरवाजे तक जाएंगे।
जाएंगे। एक मीटिंग में मैं डिस्कस किया था कि 99% लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग के फेल होता है ना, वो फेल होता है एक ही रीजन के लिए कि वो सही काम सही तरीके से नहीं करता है, और जितना सारा फेलियर एक्टिविटी होता है उसको फॉलो करता है, और फेलियर एक्टिविटी पे नंबर वन है एक्सक्यूजेस। तो 99% में अगर आपको नहीं काउंट होना है, सच में अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको एक्सक्यूजेस को साइड में रख के चलना पड़ेगा। और एक चीज जान के रहो कि ये जो फेलियर है ना, ये फेलियर का जर्नी के ऊपर से ही आपको आगे बढ़ना है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आपको ये बिजनेस पे सक्सेस होना है, तो ये भी एक रीजन है जहां पे आके लोग काम पे अटक जाता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या बताएगा, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, मेरा रिलेटिव क्या बोलेगा, तू ये साबुन बेचने का काम कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे गंदा बिजनेस है, लोग जोड़ने का बिजनेस है, यहाँ पे जोड़ के होगा। ये जितना सारा सवाल होता है ना, ये सवाल एक्चुअली हम लोगों का ही होता है। सच में इतना सारा लोग इतना सारा क्वेश्चंस करता नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि मार्केट पे अगर हम लोग काम करने जाएंगे तो ये सारा बात हम लोगों को आता है, लेकिन लोग ये बात आएगा सोच के काम ही नहीं करता। और मैं आपको बताऊं कि यही सबसे बड़ा कमी है ये बिजनेस का, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और अगर हम लोगों को ये बिजनेस पे आगे बढ़ना है ना, तो ये चीज को हम लोगों को छोड़ के आगे बढ़ना है। लोगों का काम है कहना, लोग कहेगा ही, लोग कहेगा क्या झूठा काम कर रहा है, क्योंकि उनके पास क्लियरिटी नहीं है। अभी नेट पे जाके बहुत सारा लफ्टर चैलेंज पे भी मैं देखता हूँ, लोग ना वहां पे आके लोगों को हंसाता है, किस लिए बोलता है कि मेरा एक दोस्त ने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर लिया, और अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो सबसे गंदा बिजनेस है। मतलब किसी का मतलब चोरी करना, डकैती करना, जेल पे चले जाना से भी खराब बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। जस्ट ये सोच किस लिए है, क्योंकि उन लोगों के पास सही आइडिया नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज, नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे किया जाता है। तो हम लोग क्या सोचेंगे वो अगर हम लोग सोचते रहेंगे, हम लोगों का ये बिजनेस पे कभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 99% लोग सोचता है लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरा किस्मत खराब है, मेरा मेरे पास टाइम नहीं है। ये सारा बहाना होता है ये बिजनेस ना करने के लिए या टाइम ना निकलने के लिए। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है ना ये बिजनेस पे, आपको ये सारा एक्सक्यूजेस जो है ना इसको पीछे छोड़ना है, और ये सारा एक्सक्यूजेस को ना आपको ना बताना है। ऑलवेज आपको ये काम करने के लिए ना एक्टिव मोड पे रहना है, मतलब हाँ करना है। अगर जिंदगी में कोई काम आपको आसमान पे लेके जाएगा ना, आपका सारा दिन का मेन फोकस वही काम पे होना चाहिए। जो आईपीएस ऑफिसर बनता है वो सारा दिन किसका पढ़ाई करता है, आईएफएस आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। जो डॉक्टर बनना चाहता है सारा दिन का उनका मेहनत क्या होता है डॉक्टर बनने के लिए। जो लॉयर बनता है सारा दिन का मेहनत, सारा दिन का प्रैक्टिस, सारा दिन सोचना, सब कुछ क्या चीज के लिए, लॉयर बनने के लिए। अगर आपको भी यहाँ पे सक्सेसफुल बनना है ना नेटवर्क मार्केटिंग पे, आपका सारा दिन क्या ध्यान नेटवर्क मार्केटिंग पे होना चाहिए कि क्या करने से ये बिजनेस पे डेवलप करूंगा, क्या एक्टिविटी करना होगा, क्या माइंडसेट रखना है, कौन सा चीज सीखना है, क्या काम करना है। ये चारों चीज पे क्लियरिटी चाहिए। अगर आप देखे होंगे, एक मिनट, आप देखे होंगे कि वो दिन ये लाइन होता है कि वो दिन बाहर धूप में जलता है तब शाम को इनके घर में चूल्हा जलता है। ऐसे आप भी देखे होंगे बहुत सारे लोग उनके घर पे वो सारा दिन जो मेहनत करता है ना, वो मेहनत करके जो दो पैसा आता है वो दो पैसे से इनके घर में खाना बनता है, तब जाके रात को इनका इनका घर में इनका बच्चा खाना खाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तो कभी खुद का तबीयत का भी ख्याल नहीं करता, उनका उनका बुखार हो जाए, उनका तबीयत खराब हो जाए, लेकिन तब भी वो लोग बाहर पे जाके मेहनत करता है। ये लोग कभी एक्सक्यूज नहीं देता है कि आज मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि इनके पास उनका रीजंस क्लियर है कि मैं अगर एक दिन काम नहीं करूंगा तो एक दिन के लिए मेरे बच्चा, मेरे बीबी, मेरे घर पे आज आग नहीं जलेगा, खाना नहीं खाएगा, खाली पेट सोना पड़ेगा। तो इन लोगों का तबीयत खराब होने के बावजूद ये लोग काम पे जाता है, और तब जाके इनका फैमिली में खुशियां आता है। तो ये लोग कभी उनका हेल्थ के बारे में भी सोचता नहीं है। और भी सबसे बड़ा इस काम पे अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना, तो एक सबसे बड़ा चीज है वो है सेल्फ डाउट। अगर ये सेल्फ डाउट आपके अंदर पे है ना, तो ये चीज सबसे ज्यादा आपको ये बिजनेस पे आगे बढ़ने के लिए रोक देगा। क्योंकि सेल्फ डाउट आपका कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करता है। सेल्फ डाउट आपको किसी को अप्रोच करने में आपको नेगेटिविटी दे देगा। सेल्फ डाउट रहा
तो आप किसी को कॉन्फिडेंस से कोई बात बता नहीं पाओगे। आपके पास अगर सेल्फ डाउट रहा तो आप प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखा नहीं पाओगे। और आपके अंदर पे अगर सेल्फ डाउट है ना, जैसे हम लोगों के मोबाइल को भी ना अगर स्मूथली चलाना है तो मोबाइल पे अनवांटेड जो भी सॉफ्टवेयर है ना, हम लोगों को वो सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना पड़ता है। तो आपके अंदर पे भी अगर सेल्फ डाउट है कहीं पे भी, तो आपको सबसे पहले वो सेल्फ डाउट को आपके दिमाग से हटाना पड़ेगा। वो सेल्फ डाउट क्या हो सकता है? स्टार्टिंग तौर पे हम लोगों को सेल्फ डाउट होता है कि सच में नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा प्रोफेशन है या नहीं है। ये सबसे पहले हम लोगों का एक डाउट होता है कि सच में ये अच्छा काम है या पार्ट टाइम वाला काम है, इसमें थोड़ा बहुत आ जाएगा, किसी को आता है किसी को नहीं आता है। इसको सबसे पहले क्लियरिटी लाना है। सेकंड, आपका सेल्फ डाउट को क्लियर करना है कि सच में नेटवर्क मार्केटिंग से लोगों का जिंदगी बदलता है, ये एक करियर है या नहीं है। इसके ऊपर पे जब आप नॉलेज लेंगे तो आपका ये सेल्फ डाउट धीरे धीरे क्लियर होगा। उसके बाद सच में नेटवर्क मार्केटिंग से लाखों आता है क्या? सच में नेटवर्क मार्केटिंग से किसी ने 2 करोड़ का घर बनाया है क्या? सच में नेटवर्क मार्केटिंग से किसी का महीने का या किसी का सालों का 10 लाख 15 लाख 20 लाख करोड़ का इनकम होता है क्या? ये सेल्फ डाउट होता है कि सच में ये होता है क्या। तो आपको ये डाउट क्लियर करना है। तो उसके बाद आपको कुछ और डाउट क्लियर करना है, जैसे खुद के अंदर पे भी बहुत सारा सवाल होता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो इतना महंगा प्रोडक्ट अभी मैं नहीं पीऊंगा, ये अभी दरकार नहीं है। तो ये सबसे पहले हम लोगों को क्लियर करना है कि ये प्रोडक्ट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले मैं खुद को तो कन्विंस करूं कि यस ये प्रोडक्ट मेरा नीड है, मैं इसको खाना चाहिए, मुझे इसको यूज करना चाहिए। जब मैं खुद को समझा पाऊंगा कि यस ये प्रोडक्ट मेरा जरूरत है, तब जाके मैं दूसरे को भी समझा पाऊंगा कि यस ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिए भी जरूरत है। अगर हम लोग सोचेंगे कब जाके मेरा डाइजेशन खराब होगा तब जाके मैं एलोवेरा जेल पीऊंगा, तो आप कभी एक स्वस्थ इंसान को समझा नहीं पाएंगे कि ये एलोवेरा जेल उनको पीना कैसे है। क्यों? क्योंकि आप स्वस्थ हो, आप एलोवेरा जेल पीते नहीं हो। अगर आप खुद ही आर्टिक्सी खाते नहीं हो, क्यों, मैं तो अभी पूरा ठीक हूं, मुझे आर्टिक्सी खा के क्या होगा, तो आपके सामने कोई भी नॉर्मल इंसान को आप समझा नहीं पाएंगे कि उनको आर्टिक्सी खाने का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर इंपॉर्टेंस बाकी लोगों का है तो इंपॉर्टेंस आपका भी है। तो खुद के अंदर पे ये जो सेल्फ डाउट है ना कि प्रोडक्ट यूज करना चाहिए या नहीं चाहिए, बहुत सारा जगह पे हम लोग सोचते हैं कि रूरल एरिया पे ये वाला प्रोडक्ट अच्छा नहीं बिकेगा, ये महंगा, कुछ कुछ कस्टमर्स पहले पहले या कुछ कुछ लोग पहले सोचते हैं कि ये महंगा प्रोडक्ट है, मुझे महंगा लोगों के पास लेके जाना है। ये भी एक डाउट है। तो आप जितना ये डाउट खुद के अंदर पे क्लियर करोगे ना, आपका ये बिजनेस उतना स्मूथली चलना चालू कर देगा। तो खुद के अंदर पे ये जो जितना सारा डाउट है ना, इसको क्लियर करना है। उसके बाद आपको ये डाउट क्लियर करना है, तो मुझे कोई अगर ये क्वेश्चंस करता है तो मैं कैसे इसका जवाब दूं। तो पहले पहले हम लोग डरते हैं कि अगर किसी ने मुझे ये सवाल कर लिया, तो किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने टाइम में उसने मुझे उल्टा सीधा अगर नेगेटिव बात कर दिया, तो मेरे अंदर पे पहले वो डाउट अगर क्लियर रहेगा, मेरे सामने मैं किसी का भी डाउट क्लियर कर सकता हूं। तो खुद के अंदर पे ये डाउट सबसे पहले क्लियर करना है कुछ भी पॉइंट का। मैं जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मेरे अपलाइन को मैं बहुत तंग किया था, क्योंकि हर एक फ्रेज में मैं उनको, मेरे मन के अंदर पे जो भी सवाल आता था मैं उनको पूछता था, तब तक पूछता था जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता था उसके आंसर से। कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस लेके, कोई भी प्रोडक्ट क्यों लोग नॉर्मल इंसान क्यों खाए, कोई प्रोडक्ट कैसे बॉडी के अंदर पे काम करता है, मार्केटिंग प्लान पे 1+3 क्या है, ना करने से क्या होगा, करने से क्या होगा, लॉस कहाँ पे है, प्रॉफिट कहाँ पे, ये सारा चीज लेके मैं उनको तंग करता था। और ये जितना आप जानोगे ना, आपका डाउट उतना क्लियर हो जाएगा। और आपका सेल्फ डाउट जितना क्लियर हो जाएगा ना, आप बाकी लोगों को उतना आसानी से वो चीज समझा पाओगे, अदरवाइज आपको भी ट्रबल होगा। तो सेल्फ डाउट को हम लोगों को हटाना है ये बिजनेस पे सक्सेस जाने के लिए। इससे भी बड़ा और एक चैलेंजेस है, वो है फियर ऑफ फेलियर। अगर मैं ये काम, अगर मैं किसी को ये इसके बारे में बोला उसने नहीं किया तो, अगर मैं किसी को इसका प्रोडक्ट के बारे में बताया उसने नहीं लिया तो, मैं ये बिजनेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया लेकिन मेरे साथ वो 2CC कंप्लीट नहीं किया तो, किसी ने मेरे साथ ये बिजनेस ज्वाइन भी कर लिया लेकिन आगे जाके वो काम नहीं किया तो हम लोग ना सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि अगर कुछ भी नेगेटिव हुआ तो, इवन हम लोग खुद के सक्सेस पे भी हम लोग डाउट करते हैं कि अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, अगर ये बिजनेस पे सक्सेसफुल मैं नहीं हुआ तो, आगे जाके अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो, आगे जाके मेरे टीम पे कोई नहीं ज्वाइन किया तो मैं तो मेरा क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि ये फेलियर है ना, ये फेलियर का डर इंसान को ना और भी ज्यादा फेलियर की तरफ लेके जाता है।
आपको एक चीज बता दूं, कोई भी इंसान ना लाइफ पे बिना फेल करके कोई भी चीज सीखता नहीं है। एक बच्चा ना कभी ABCD डायरेक्टली लिखना नहीं जानता है, वो पहले घिसना जानता है, उसके बाद धीरे धीरे ABCD आता है। हम लोग जब साइकिल चलाने जाते हैं तो पहले गिरते हैं, हम लोग जब स्विमिंग सीखने जाते हैं ना पहले पानी पीते हैं। तो हम लोग कोई भी काम अगर करने जाएंगे तो सबसे पहले वो काम पे हम लोगों को नाकामयाबी ही मिलेगा। जो लोग डॉक्टर बनना चाहता है ना, उन लोगों का भी जब प्रैक्टिकल होता है, जब उनको कुछ भी प्रैक्टिकली टेस्ट किया जाता है, तब भी उनके हाथ में भी बहुत सारा चीज गलत होता है। गलती से लोग सीखता है। अगर मैं बात करूं कि फियर, ये जो डर है ना, ये डर की वजह से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होता है। अभी जो फियर है ना, इसका दो मीनिंग होता है। पहला जो मीनिंग होता है ना कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। अगर आप डर गए आपका डर से, तो आप सब कुछ भूल जाओ, अपना सपना भूल जाओ, किस लिए फॉरएवर पे आए हो वो भूल जाओ। फॉरएवर पे सक्सेस होने के बाद जो पैसा आएगा, वो पैसे से आप क्या करना चाहते थे, कौन सा घर बनाना चाहते थे, कौन सा जिंदगी चाहते थे, फैमिली को लेके कहाँ घूमने जाना चाहते थे, खुद का जो आइडेंटिटी बनाना, जितना सारा सपना लेके आप फॉरएवर पे आए थे ना, वो सारा चीज भूल जाओ और आप दोबारा वही काम करने लगो जो आप पहले जिंदगी में करते थे। वही धक्का खा के जॉब करना या घर पे बैठा रहना। तो एक तो है कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, सब कुछ भूल जाओ, फॉरएवर करना ही नहीं है नेगेटिव। इतना अगर आपको डर लग रहा है ना, ये बिजनेस करना ही नहीं है। और नहीं तो फेस एवरीथिंग एंड रेज, आपको सब कुछ का सामना करना है। अगर मैं प्रेजेंटेशन दिखाने में गलती हो रहा है तो मुझे इससे अच्छा प्रेजेंटर बनना है। अगर कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं सही से उसका जवाब मैं अगर हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना है। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं पा रहा हूं, तो मुझे सीखना है कि एक प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कैसे करना है, स्टोरी कैसे बताना है, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करना है। ये सारा चीज मुझे डेवलप करना पड़ेगा। मेरा बात करने का तरीका अच्छा नहीं तो मुझे मेरा बात करने का तरीके को डेवलप करना होगा। सब कुछ फेस करो, फेस करके आप बेटर बनोगे। फेस करके जब आप आपका एक बेटर वर्जन बनते हो ना, तब भी जाके आप आपका काम में आपको सक्सेस या आपको सामने आप आगे बढ़ पाओगे। तो फियर का दो मीनिंग होता है, एक होता है सब कुछ भूल जाओ और आपका पुराना वाला जिंदगी में चले जाओ, जहां पे जाके हम लोगों का सपना सपना ही रह जाएगा। या तो फिर सब कुछ फेस करो, नेगेटिव फेस करो, लोग जो नेगेटिव बताता है उसको फेस करो, कस्टमर्स को फेस करो, काम को फेस करो, गलतियां करो, गलती से सीखो और सीख के डेवलप करो, नया तरीका सीखो, उसको आजमाओ और ये बिजनेस पे आगे बढ़ जाओ। और द चॉइस इज योर्स, बताया जाता है कि ये दोनों चॉइस ना आपके हाथ पे ही है, क्योंकि बिजनेस आपका है। मेरे पास भी ये दो चॉइस था, मैंने पहला वाला चॉइस को अप्लाई नहीं किया था, मेरे पास भी बहुत सारा नेगेटिविटी आया था, बहुत सारा लोग मुझे ना बताया था, फैमिली से मुझे बताया गया था कि MBA कंप्लीट करके तू ये सब लोग जोड़ने वाला काम कर रहा है। हाँ, इतना अच्छा MNC पे जॉब करता था, खुद का अलग से बिजनेस बनाया था, सब कुछ छोड़ के ये क्या साबुन तेल बेचने वाला कंपनी, ये लोगों को ठगने वाला काम कर रहा है। मेरे पास क्लियर था मेरा विजन, मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, और साथ में मेरे पास क्लियर था कि मैं क्यों करने जा रहा हूँ। ये बिजनेस करने क्यों करना है, कि क्यों इतना पेन लेना है, क्यों 5,000 6,000, क्यों 200 300 रुपए का चेक पहले पहले झेलना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास क्लियर था कि ये बिजनेस आगे जाके, आज से 5 साल के बाद 10 साल के बाद, ये बिजनेस मुझे क्या दे सकता है। ये बिजनेस जो मुझे इनहेरिटेबल बिजनेस दे सकता है, ये बिजनेस जो कंपाउंडिंग इनकम मुझे दे सकता है, ये बिजनेस जो मुझे एक पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकता है, ये बिजनेस जो जहां से मैं देश विदेश फ्री में घूमने जा सकता हूँ कंपनी के थ्रू। अदरवाइज ये एक ऐसा बिजनेस है ना, जहां पे आगे जाके मैं 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के बाद भी ना, मैं लाखों करोड़ों में कमा सकता हूं। ये मेरे पास क्लियर था। अगर 25 साल के बाद भी एक बिजनेस से करोड़ों रुपया मेरे पास आएगा, तो उसके लिए अगर पहला 1 2 साल मुझे बिना इनकम का भी ये काम करना रहे, मैं उनके लिए तैयार हूं ये काम करने के लिए। ये माइंडसेट मेरे पास था। तो ये पहला ऑप्शन मेरे पास था ही नहीं कि मैं एकदम कुछ भी चीज के लिए मैं इसको छोड़ने वाला नहीं था। तो मैंने फेस एवरीथिंग किया एंड मैं आगे बढ़ता रहा। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे फेमस जो लोग हैं ना, उन लोगों को जिंदगी में बहुत सारा फेलियर आता है। माइकल जॉर्डन जो है ना, उसको हाई स्कूल जो उनका बास्केटबॉल टीम था, उससे उसको निकाल दिया गया था। बोलता था कि इससे ये गेम होगा ही नहीं, उनको छोड़ दिया था, उनको टीम से निकाल दिया। वो घर पे आके खुद को घर के रूम पे लॉक करके रोया था कि मैं क्या करूं। खुद के ऊपर पे काम किया, खुद को डेवलप किया, और आज पूरा दुनिया जानता है माइकल जॉर्डन को। अगर मैं बात करूं का द बेल्टिस, द बेल्टिस का, द बिटलेस का, उसका जो बैंड है ना, उसको बताया गया था रिकॉर्डिंग स्टूडियो की से आपसे गंदा म्यूजिक कोई नहीं बना सकता, आपका म्यूजिक कोई पसंद नहीं करेगा, आपका म्यूजिक एकदम बेकार बनाते हो, कोई म्यूजिक का धुन नहीं आपके पास। आज पूरा वर्ल्ड में फेमस है।
अगर मैं बात करूं स्टीवन जॉब्स, वो भी उनका लाइफ में बहुत सब फेलियर देखा था। एमिनेम का अगर बात करूं, वो भी स्कूल ड्रॉप आउट हो गया था, और वो भी उनका ड्रग से उनका लाइफ पूरा करियर बर्बाद हो गया था, लेकिन फिर से उसने रिटर्न किया और सक्सेसफुल हुआ। हर एक बंदा लाइफ में सबसे पहले फेलियर को फेस किया। जब फेलियर फेस करता है ना, तब भी जाके वो बहुत लंबा छलांग लगाता है। मैं एक चीज बता दूं, नॉर्मल हम लोग जो गन हो या कोई गुलती जो होता है ना, उसको हम लोग जितना पीछे खींचते हैं ना, उतना उससे निकलने वाला जो गोली होता है वो बहुत दूर तक जाता है। तो हम लोगों को भी लाइफ में अगर बहुत ऊपर छलांग लगाना होता है ना, तो हम लोगों को पहले 2 स्टेप पीछे आना पड़ेगा, कुछ फेलियर को फेस करना पड़ेगा, कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो आप स्पीड पकड़ोगे ना, उससे आप आगे निकल जाओगे जैसे बाकी लोग भी निकला था। आप अगर आप जानते हो जेफ बेजोस को, ये सेवरल टाइम फेलियर हुआ था, उसके बाद जाके उसका एक बिजनेस अमेजोन जो सक्सेसफुल हुआ। लेकिन एक ऐसे भी लोग हैं जो मार्क जुकरबर्ग, वो सक्सेसफुल उसका पहला ट्राई पे भी हो गया था। तो ये बात नहीं है कि हर किसी को पहले पूरा फेलियर से, मैक्सिमम लोग फेलियर से सीख के सक्सेसफुल होता है, और कुछ लोग होता है ना जो लोग पहले ही सक्सेसफुल हो जाता है। तो दोनों को एक्सेप्ट करना है। सचिन तेंदुलकर भी क्लास 10 में इंग्लिश में फेल हो गया था, लेकिन क्रिकेट में उसने ट्रेनिंग लेके दुनिया भर में अभी क्लास 10 का पढ़ाई पे ही सचिन तेंदुलकर का नाम बताया जाता है। ऐसे भी देखा गया है कि मोरक्को का जो प्रेसिडेंट है, वो एकदम बचपन ना गांव पे वो गाय चराता था, भैंस बकरी चराता था, लेकिन आगे उनका फोकस उनको लाइफ में इतना आगे लेके चला गया। ये कोका कोला ब्रांड जो है ना, पहला जब ये लॉन्च किया था तो एक साल में ओनली 25 बोतल बिका था। लेकिन आज देखो, ये कभी गिव अप नहीं किया कि मेरा 25 बोतल बिका, मेरा क्या होगा, स्टाफ सैलरी कहाँ से आएगा, इतना बड़ा मेरा मैनेजमेंट कैसे चलेगा, मेरा कारखाना को कैसे चलाऊंगा, ये हो नहीं सकता, मैं बंद कर दूं, नहीं हुआ था। उनका फोकस था कि मुझे ये काम करना है, और उसने गिव अप नहीं किया, और आज देखो कोका कोला पूरा वर्ल्ड में कितना बड़ा ब्रांड हो गया। आपका जो ये बिलीफ सिस्टम है ना, इसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। आपको ये सारा चीज को ना झेलने के लिए खुद के अंदर पे जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये स्ट्रांग करना पड़ेगा। और हम लोगों का बिलीफ सिस्टम कमजोर हो गया। वो कमजोर क्यों हो गया पता है? वो कमजोर हो गया, उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बता दूं। जब ये हाथी छोटा होता है ना, बच्चा होता है, उनके पैर में एक रस्सी से उनको बांधा जाता है, और एकदम बच्चे टाइम पे वो पैर को जब वो तोड़ के बाहर जाना चाहता है, तो देखता है कि वो रस्सी वो तोड़ नहीं पाता। वो बच्चा धीरे 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 बड़ा हाथी बन जाता है, लेकिन उनका माइंड में ना एक चीज अटक जाता है कि मैं ये रस्सी को तोड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन हकीकत ये है कि अभी वो बड़ा हो गया, अभी शायद वो एक झटके में वो रस्सी तो क्या, वो रस्सी जिसके साथ बांधा हुआ है वो भी उखड़ के बाहर आ जाएगा। लेकिन उनका माइंड सेट अटक गया है कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा। हम लोग परवरिश करने के टाइम पे ना, छोटे से हम लोग चारों तरफ में ये नेगेटिव इन्वायरमेंट को झेलते झेलते हम लोगों का ब्रेन का भी डेवलपमेंट वैसे ही रुक गया है एक हाथी की तरह। हम लोग बचपन से जब बड़े होता है ना, हम लोगों का पेरेंट्स बताता है कि भाई ये करो ये मत करो, चादर देख के पैर फंसा लो। हम लोगों का वो वाला हैसियत नहीं है। मेरे मम्मी पापा भी बताते हैं कि बाहर में जो लोग घूमने जाता है ना, इतना आसी आलीशान जिन लोगों का जिंदगी होता है, बोलता है कि वो सारा ब्लैक मनी का कमाई है, इसलिए वो लोग इतना पैसा कमाता है, नहीं तो मेहनत तो हम लोग भी करते हैं। तो ये जो गलत सोच है ना, ये गलत सोच जब हम लोग बचपन से बड़े होते हैं ना, तो हम लोगों के पास भी हो जाता है कि हम लोग जैसे पढ़ाई करेंगे, जितना अच्छा पढ़ाई करेंगे, उसके हिसाब से जिंदगी मिलेगा। लेकिन हम लोग कभी ये सोच ही नहीं पाते कि जिंदगी में हम लोग भी बड़ा छलांग लगा पाएंगे। लेकिन उसके लिए जो रास्ता है ना, वो ढूंढते नहीं है। क्योंकि बचपन से हम लोग स्कूल में जाते हैं, और एकदम बचपन से स्कूल में सिर्फ एक ही चीज सिखा गया है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा मार्क्स लाओ, तब भी जाके आपको अच्छा नौकरी मिलेगा, और तब भी आप अच्छा पैसा कमा पाओगे, अदरवाइज आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, आपका जिंदगी खराब हो जाएगा। और यही चीज बचपन से लेके सुनते सुनते हम लोग बड़े होते हैं, और चारों तरफ में हम लोगों का मम्मा को मम्मी पापा, हम लोगों का भाई बहन चाचा ताऊ, जो भी इंसान है ना, रिलेटिव दोस्त फ्रेंड्स, हर किसी को सेम चीज ही देखते हैं कि सारा जिंदगी वो लोग मेहनत करता है और 2 पैसा कमाने के लिए, और कोई भी इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा कर नहीं पाता। और वो देख के ना ये हाथी की तरह हम लोगों का भी हो जाता है कि इन सब का नहीं हो रहा है तो मेरा भी नहीं होगा, और इसी चीज से हम लोग खुद को ना एक जगह पर अटक लेते हैं। लेकिन जब आपके पास, आप जब खुद का एक कैपेसिटी, खुद का आप पावर पहचान जाओगे ना कि आप क्या कर सकते हो, तब आप ये हाथी की तरह सब कुछ तोड़ के भी बाहर निकल सकते हो। और इसी के लिए आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा बिजनेस बिलीफ सिस्टम का है।
अगर आप बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग कर लोगे ना, अगर आप खुद को पहचान जाओगे कि आपके अंदर पे कितना पावर है, आप कुछ भी काम कर सकते हो। सक्सेस इज नॉट फॉर द लेजी, पहले बता देता हूं। लेजी लोगों के लिए सक्सेस नहीं होता है, सक्सेस के लिए मेहनत करना पड़ता है, सक्सेस के लिए बहुत काम करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा काम करूंगा, दो चार लोगों को जोड़ दिया, महीने में दो लोगों को फॉरएवर के बारे में बता दिया, और सपना देख रहा हूं कि मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, जिंदगी में पूरा नहीं होगा। अगर आप सोचते हो कि ठीक है जब मन चाहे तब मैं कर लूंगा, किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन 3 घंटा, कोई किसी दिन नहीं करूंगा तो क्या हुआ, उसके दूसरे दिन तो करेंगे, और वो सोचता है कि आगे जाके फॉरएवर से मेरे लाखों का इनकम आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा। फॉरएवर ये जो काम है ना, ये लेजी लोगों के लिए है नहीं, ये एक प्रोफेशनल्स लोगों के लिए है। हाँ, इसका इंटरव्यू में सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से ही हम लोग फॉरएवर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं हुए तो फॉरएवर आपको रेजिग्नेशन लेटर देगा नहीं, लेकिन आपका कैरियर आपको रेजिग्नेशन लेटर दे देगा कि वो आपका जो फोकसली अगर आप काम नहीं करोगे, प्रोफेशनली अगर आप ये काम नहीं करोगे ना, तो आपको यहां से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सक्सेस इज नॉट मेड फॉर द लेजी, हमेशा याद रखना। स्टेप योर सेट अप योर प्रायोरिटी। आपका जिंदगी में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बताता हूँ कि कोई भी इंसान का जिंदगी में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों की जिंदगी में हम लोगों का घर का काम है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को स्कूल में ले जाना है, किसी को हॉस्पिटल में भर्ती करना है, किसी का ख्याल रखना है, दोस्त लोगों का पार्टी में जाना है, शादी पे जाना है, सब काम है। साथ में आपको अगर जिंदगी बदलना है ना, तो फॉरेवर कभी काम को आपको साथ में रखना पड़ेगा, और आपको खुद को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, खुद को पूछना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूं, उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है। ये खुद को पूछना पड़ेगा, मैं क्या चाहता हूं। मैं 1 लाख रुपया महीने का कमाना चाहता हूं, उसके लिए आज मेरे पास दो चीज है, एक है मेरा शादी अटेंड करना, रात को मेरा इनविटेशन है, और दूसरा है मेरे टीम के साथ 1 घंटे का मीटिंग करना। तो मेरा सपना कौन लेके जाएगा, शादी अटेंड करूंगा वो लेके जाएगा, या मीटिंग करूंगा वो लेके जाएगा, दो लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना है। ये प्रायोरिटी आपके पास है, ये ना आपका अपलाइन के पास है, ना स्पॉन्सर के पास है, ना लीडर के पास है, ना किसी दूसरे इंसान के पास है। ये जो प्रायोरिटीज है ना, ये आपको सेट करना पड़ेगा। जब आप प्रायोरिटी सेट करोगे, जिसको आप जो काम को प्रायोरिटी दोगे ना, वही काम का रिजल्ट आपको आपका किस्मत डिसाइड करेगा कि आप आगे जाके क्या करने वाले हो। आप शादी अटेंड करके आप लाखपति बन पाओगे, या दो लोगों को नया प्रेजेंटेशन दिखा के आप लाखपति बन पाओगे। आप रेगुलर मीटिंग करके लाखपति बन पाओगे, या आज टीवी में कोई एक मूवी देख के आप लाखपति बन पाओगे। ये डिसीजन, ये प्रायोरिटी आपके पास है कि मुझे कौन सा चीज सिलेक्ट करना है। थर्ड है जजिंग अदर्स, ये भी एक पॉइंट है। अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो ना, बहुत सारे लोग ये बिजनेस पे आगे बढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि ये बिजनेस पे दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वो चीज देखता रहता है। ये कैसे आगे बढ़ गया, उसका कैसे 6 महीने के अंदर पे मैनेजर हो गया, इनका पहला महीना कैसे 20,000 रुपया का इनकम आ गया, उनका 2-3 महीने के अंदर पे कैसे वो आगे बढ़ गया, इनका टीम में इतना लोग कैसे आ गया। ये बाकी लोगों को देखता रहता है, लेकिन वो कभी खुद को देखता नहीं है कि मैं ये बिजनेस पे आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। देखो एक चीज बता देता हूँ ना, जैसे स्कूल में अगर 100 स्टूडेंट है ना, तो 100 स्टूडेंट का हर पेपर पे मार्क्स इक्वल नहीं आएगा। हर स्टूडेंट का पेपर्स पे ना मार्क्स अलग आता है। तो आप भी जब ये काम करने जाओगे, आपका फ्लुएंसी, आपका नॉलेज, आपका सर्केल, आपका फ्रेंड सर्केल, आपका रिलेटिव सर्केल, आपका सोसाइटी में आपका वैल्यू, और ये सारा चीज मैटर करते हैं ये बिजनेस पे ग्रो करने के लिए। आप कितना जल्दी ये काम सीख पा रहे हो, कितना अच्छा बात कर पा रहे हो, आप ये काम कितना तेजी से कर पा रहे हो, आप कितना लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, आप कैसे प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, ये बहुत सारा चीज मिक्स करके रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। अगर आप ये काम सही से सीख के, अगर आप सही से ये काम करोगे, तो आप ये काम पे हमेशा डेवलप करोगे। और अगर आपको किसी को जांच करना है ना, तो सबसे पहले जांच करो खुद को कि मैं जब ये बिजनेस पे देखा था, उस टाइम पे मैं क्या जानता था, और मैंने क्या गोल डिसाइड किया था कि 1 महीने के अंदर पे मुझे क्या क्या चीज सीख जाना है। ये डिसाइड जो मैं किया था, उसमें मैं कितना चीज सीख पाया हूं। मैं 2 महीने के अंदर पे जहां पे पहुंचने वाला था, और जो काम करने वाला था, मैं 2 महीने में उसका कितना परसेंट काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, और जो मुझे सीखना था मैं कितना परसेंट मैं सीख चुका हूं। मैं अकेले में प्रेजेंटेशन दिखा पा रहा हूं क्या? मेरे सामने अगर कोई कुछ सवाल कर रहा है, मैं उसका जवाब बिना अपलाइन का सपोर्ट का मैं दे पा रहा हूं क्या? कोई भी प्रोडक्ट के बारे में किसने अगर क्वेश्चन किया, तो उस प्रोडक्ट के बारे में मैं सही जानकारी दे पा रहा हूं क्या? खुद को क्वेश्चंस करना है, हमेशा जांच करो खुद को कि मैं
एक महीने के अंदर पे पिछले वाला मैं से आज का मैं कितना बेटर बन पाया हूँ, कितना नॉलेजेबल बन पाया हूँ, कितना अच्छा काम कर पा रहा हूँ। ये जजमेंट हमेशा खुद को होना चाहिए, तब भी आप ये बिजनेस पे आगे बढ़ पाओगे। 90% लोग दूसरा लोगों को दिखता रहता है, उनका ये हो गया, उनका मैनेजर हो गया, उनके पास लाखों रुपया आ गया, वो क्वालिफाई कर गया, उसका चेयरमैन बोनस हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ। और लोग ये दूसरे को देख के खुद का बिजनेस को खराब कर देता है। अगर आपको बिजनेस पे आगे बढ़ना है ना, सही गाइडेंस लो, खुद को वो गाइडेंस पे खुद का रोड मैप बनाओ, उस पे काम करो, खुद के साथ खुद को जांच करो कि मैं कितना बेटर बन पा रहा हूं। पेशेंस इज द पावर। हमेशा कोई भी काम पे ना पेशेंस का दरकार होता है, कोई भी काम पे। अगर आप ये बिजनेस पे बड़ा कुछ करना चाहते हो ना, तो आपका पेशेंस लेवल भी बड़ा होना चाहिए। बहुत सारा लोग ना ये बिजनेस को ना ट्राई करने के लिए आता है, शॉर्ट टाइम इनकम करने के लिए आता है कि फॉरवर्ड में जाऊंगा, वो अगले महीने मेरा 10,000 हो जाएगा, 6 महीने के अंदर पे लाखों रुपया होगा। तो जब आता है ना, तो जब देखता है कि यहाँ पे ठीक हो नहीं रहा है, मेरे मैं जैसे सोच के आता वैसे नहीं हो रहा है, तो 1-2 महीना पैसा नहीं आया तो सोच लेता है कि ये वाला काम मेरे लिए नहीं है, वो छोड़ के चला जाता है। जो यंग लोग होता है ना, कॉलेज स्टूडेंट होता है, स्कूल स्टूडेंट होता है, उन लोगों का पेशेंस लेवल बहुत ही कम होता है। लेकिन आपको अगर बहुत बड़ा बिजनेस टेबल करना है ना, आपको सबसे पहले ये बिजनेस समझना पड़ेगा, नेटवर्क बिजनेस है क्या। ये बिजनेस अगर एक बार मैं बना पाऊं, तो ये मेरा पूरा खानदान को देख सकता है आगे जाके, लाखों करोड़ रुपया दे सकता है आगे जाके। इतना बड़ा बिजनेस अगर मैं बनाने जा रहा हूं, तो जल्दबाजी में बनाना सही रहेगा या थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाना सही रहेगा। अच्छे से काम सीखो, भले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, मैं तो बोलता हूं कि अगर 2 साल भी लग जाए ना, तब भी ये जायज है। क्योंकि हम लोग स्कूल कॉलेज में 18 साल, 20 साल पढ़ाई करने के बाद, 20 साल पढ़ाई करने के बाद 15-20 हजार का नौकरी लगता है। यहाँ पे अगर 2 साल अच्छे से सीखने के बाद अगर 2 लाख का भी इनकम आए ना, मुझे लगता है कि ये वाला काम सीखना चाहिए। ये जस्टिफाइड है सीखना। पेशेंस का दरकार है, हर चीज में पेशेंस, इम्पेशेंस मत हो जाओ। आप गिव अप मत कर देना कोई भी जगह पे। ऑफलाइन के ऊपर में हमेशा भरोसा करना। ऑफलाइन एक ऐसा इंसान है ना, जो कभी आपका हाथ छोड़ेगा नहीं, जो कभी आपको आपको ये बिजनेस से बाहर निकलने नहीं देगा, आपका फोकस को बना के रहेगा। और ऑफलाइन हमेशा याद रखना, एक होता है स्पॉन्सर और एक होता है ऑफलाइन। स्पॉन्सर वो इंसान होता है जिसने आपको ये बिजनेस दिखाया, ऑफलाइन वो इंसान होता है जिसने ये बिजनेस करना सिखाया। दोनों को मिक्स मत कर देना। अगर आपका ऑफलाइन, आपका अगर स्पॉन्सर आपको ये बिजनेस करना सिखा रहा है, तो आपका ऑफलाइन और स्पॉन्सर सेम इंसान है। लेकिन अगर स्पॉन्सर अलग है और ऑफलाइन कोई अलग है जो ये बिजनेस करना जानता है, उनसे अगर आप काम सीख रहे हो, तो वो ऑफलाइन अलग है। ऑफलाइन नेचुरली किसको बोला जाता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो भी स्पॉन्सर करते हैं वही ऑफलाइन है। नहीं, ऑफलाइन हर कोई इंसान बनेगा। ऑफलाइन वो इंसान है जो ये काम को ऑलरेडी कर चुका है। ऑफलाइन वो इंसान होता है जिनको वो काम सही से करना आता है। ऑफलाइन वो इंसान होता है जो किसी को सिखा सकता है कि सही रास्ता कौन सा है, दिखा सकता है, दिशा दिखा सकता है। तो ऑफलाइन आप लोग डिसाइड करो। और हम लोगों को ना, हर किसी इंसान का एक ऑफलाइन होता है। मेरा भी ऑफलाइन है, मेरा भी ऑफलाइन, मेरा स्पॉन्सर नहीं है, मेरा ऑफलाइन मेरे स्पॉन्सर का स्पॉन्सर का स्पॉन्सर का स्पॉन्सर का ऊपर में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आपको भी ना ऑफलाइन एक डिसाइड करना ही पड़ेगा। बोला जाता है कि बिना ऑफलाइन का ना बिजनेस पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो प्लेयर मैदान पे खेलने के लिए उतरता है ना, उनका भी एक कोचेस का दरकार होता है जो उनको गाइड करेगा कि वो कैसे खेले। दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन सचिन तेंदुलकर था, लेकिन उनको भी एक कोच का दरकार था जो उनको गाइड करे कि उनको भी कैसे आगे बढ़ना है, उनको भी कैसे खेलना है, उनको कैसे डेवलप करना है। तो आप जितना भी अच्छा करके कोई भी काम करो, याद रखना, आपको भी एक कोच का दरकार है, आपको भी एक अपलाइन का दरकार है, जो बाहर से आपको मॉनिटरिंग करेगा, जो आपका अच्छा बुरा सब कुछ नजर रखेगा। ठीक है। और ये बिजनेस पे ना लोगों का मत सुनो। कभी ये बिजनेस आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, इसके ऊपर में मत फोकस करो। आप सिर्फ फोकस करो ये बिजनेस पे आगे आप कैसे बढ़ सकते हो, ये बिजनेस पे आपको कौन सा काम करना है, आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। देखो, अंधे की तरफ काम करना भी सही नहीं होता है। यहाँ पे दो लोगों का जो टीम है ना, इन लोगों को जिम्मेदारी मिला था कि ये लोग लाइन बनाते बनाते आगे आए। लेकिन ये लोग जानता ही नहीं था कि वो लाइन मैं किस लिए बना रहा हूं और आगे जाके मुझे क्या गोल अचीव करना है। तो दोनों का काम किया, लेकिन अल्टीमेटली देखो बीच वाला लाइन सेम हो गया और दोनों तरफ का अलग अलग पटरी अलग जगह पे चला गया। तो दोनों का मेहनत ही पूरा बेकार हो गया।
ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी काम सीखे और वही करने चले जाए। हम लोगों को भी जानना पड़ेगा कि मुझे डेवलप करने के लिए, मुझे प्रमोशंस लाने के लिए, मुझे ये बिजनेस पे आगे बढ़ने के लिए कौन सा काम कैसे करना पड़ेगा। ये ट्रांसपेरेंसी रहा तब भी आप ये काम पे आगे बढ़ पाओगे, तब भी आपको सक्सेस मिलेगा। फॉरएवर पे अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज द पावर ऑफ सक्सेस, ये चीज याद रखना। मेरे अपलाइन हमेशा बताता था कि नोइंग फॉरएवर इज डूइंग फॉरएवर। आप जितना अच्छे से फॉरएवर को जानोगे ना, वही से आप ये बिजनेस को कर पाओगे। फॉरएवर पे क्या चीज जानना है, फॉरएवर का प्रोफाइल के बारे में अच्छे से जानना है। कहाँ से आया, कौन सा साल में ये आया था, कितना कौन कौन लोग मिलके ये बिजनेस बनाया था, कब कितना टर्नओवर था, इंडिया में कब आया, वर्ल्ड में कितना ऑफिसेस है, वर्ल्ड का टर्नओवर क्या है। ये सारा इंफॉर्मेशन लाना, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इस कंपनी के पास कौन सा प्रोडक्ट है, वही प्रोडक्ट कंपनी ने क्यों बनाया, क्या बेनिफिट होता है, और क्यों प्रोडक्ट छोड़ के उसके अंदर भी इंग्रेडिएंट क्या है, क्या बेनिफिट है, बाकी प्रोडक्ट से अलग क्यों है। ये सारा चीज महंगा है या सस्ता है, ये दूसरे प्रोडक्ट के साथ इनका जो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कंपैरिजन, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर मैं घर पे एक शैम्पू यूज कर रहा हूँ और फॉरएवर का शैम्पू के अंदर पे डिफरेंस क्या है, मैं अगर घर पे कोई फेस वॉश यूज कर रहा हूँ तो फॉरएवर का फेस वॉश मैं क्यों यूज करूँ, ये डिफरेंस जानना चाहिए। मैं भी तो मॉइस्चराइजर यूज कर रहा हूँ, तो उसको छोड़ के फॉरएवर का क्यों। मेरे घर पे भी कोई सार्फ यूज होता है, उनको छोड़ के मैं फॉरएवर का क्यों। ये आपके पास क्लियर होना चाहिए, तब भी आप लोगों को भी ये चीज बता पाओगे। साथ में मार्केटिंग प्लान, क्या काम करने से कितना पैसा आता है, और कैसे हम लोग सेल्स को ग्रो करेंगे तो कैसे प्रमोशन आता है, कितना बिजनेस से प्रमोशन आएगा, बिजनेस कहां से आएगा, क्राइटेरिया क्या है, ये सारा चीज आपको मार्केटिंग प्लान अच्छे से समझना है। आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको बिजनेस पे सक्सेस होना है ना, तो आने के बाद एक्टिविटी पे फोकस उतना मत करो। एक्टिविटी करना है लेकिन एक्टिविटी 20% करो, 80% नॉलेज पे फोकस करो। 80% नॉलेज लेने में फोकस करो, 20% वर्क एथिक्स, सही तरीके से काम करने में फोकस करो। अभी आप लोगों को भी पता है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, ये वर्क एथिक्स के वजह से। वर्क एथिक को लोगों ने एडिट करके सिर्फ वर्क कर दिया और उल्टा सीधा काम करता रहता है। तो हम लोगों को जो चाहे वो काम करना नहीं है, एथिकली ये बिजनेस को करना है। 20% काम है करना, 80% फोकस लगाओ काम सीखने में, और आप डेवलप कर जाओगे। अगर आपको ये बिजनेस आगे बढ़ना है ना, तो आपको ऐसा एक प्रोसेस को फॉलो करना है, जो प्रोसेस से कंटिन्यूअसली आपके पास कांटेक्ट आता रहे। अगर ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आप दिमाग लगाओ कि मेरे पास कंटिन्यूअसली लोगों का नंबर्स कैसे आता रहेगा। मोबाइल कॉन्टैक्ट्स, एफबी, फेसबुक कॉन्टैक्ट्स, कॉलेज, स्कूल, नेबर्स का, फ्रेंड्स, लोगों का रेफरेंस से और भी लोगों तक पहुंचना है। ये सारा टेक्निक यूज करके अल्टीमेटली आपको आपका कॉन्टेक्ट बनाना है। अगर ऑनलाइन काम कर रहे हो तो कैसे करके अननोन लोग आपके साथ कॉन्टेक्ट करेगा, उसमें फोकस करना है, क्योंकि ये बिजनेस ही कॉन्टेक्ट का है। और आपको एक चीज जान लो कि ये बिजनेस में अगर आपका गोल है ना सक्सेस, आपको अगर लाइफ में कुछ हासिल करना है, जो भी पैरामीटर है, मैनेजर बनना है, लाखों कमाना है, करोड़ों कमाना है, गाड़ी खरीदना है, घर बनाना है, बच्चे का एडुकेशन करना है, खुद का पहचान बनाना है, मैनेजर सिटी जाना है, कुछ भी आपका गोल हो सकता है। एक चीज क्लियर रखना, जब आप ये रास्ते पे ज्वाइन करते हो ना, सारा सपना आपका पेपर्स पे होता है ना, आपको रोकने के लिए पूरा सोसाइटी होता है, आपका दोस्त होता है आपको ताना देने के लिए, आपका परमिसेस होता है, आपका सोसाइटी होता है, आपका खुद का डर होता है, खुद का गिल्ट होता है, रिलेटिव्स होता है जो आपको तरीके से अलग अलग चीज बताएगा, ना करने के लिए हजारों चीज बताएगा, आपको रोकने के लिए हर कोई खड़ा है यहाँ पे। आपका माइंडसेट उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सब कुछ को तोड़ के आप आगे बढ़ पाओ। ईगल्स डोंट फ्लाई लाइक विथ पिजियंस, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। कभी जो ईगल होता है ना, वो बाकी पंछी की तरह उड़ता नहीं है, वो पिजियंस के साथ वो उड़ता नहीं है, वो अलग उड़ता है। जब तूफान आता है ना, तो सारा पंछी तूफान को देख के भाग जाता है, सिर्फ अकेला पंछी होता है जो तूफान के टाइम पे ना खुद का पंख फैला के वहां पे खड़ा होता है और तूफान को बोलता है, हिम्मत है तो मुझे हिला के दिखा। आप देखोगे जब तूफान आता है ना, आसमान की तरफ देखोगे, कोई भी पंछी अगर आपको उड़ते हुए दिखेगा ना वो तूफान पे, वो ईगल होता है। वो किसी से डरता नहीं है, जो भी चीज आए, जितना तेजी से तूफान आए उसको उतना मजा आता है, वो तूफान को चीर के वो खड़ा रहता है, तब जाके वो सेटिस्फाइड होता है कि मैं ईगल हूं, मैं इसको जीतने के लिए आया हूं, मैं भागने के लिए नहीं। अगर आपको भी जिंदगी में जीतना है ना, तो ईगल की तरह सब कुछ फेस करना होगा। आपको पूंछ दिखा के भागना नहीं है कुछ भी चीजों से। नो वन इवन गॉट्स रीच वर्किंग ए 9 to 5 जॉब। अगर ये बात को बिलीव नहीं होता है ना,
ये मेरा सीनियर ने मुझे बताया था कि ये स्लाइड दिखा के कि अगर आपको ये बात बिलीव नहीं होता है ना, एक बार खुद को जहां पे रहते हो ना आसपास आंख फैला के देखो। आपका आपका एरिया के अंदर पे सबसे अच्छा घर जो घर है ना, जो दिख के आपको भी लगता है कि यार कितना अच्छा घर बनाया, जाके देखो 9 to 5 जॉब करता है क्या। आपका सोसाइटी के अंदर पे सबसे अच्छा गाड़ी जिसके फैमिली पे है ना, जाके एक बार चेक कर लो कि वो गाड़ी का ओनर जो 9 to 5 जॉब करता है क्या। अगर आपके फैमिली के अंदर पे कोई भी अगर देश विदेश पे घूमने जा रहा है हर साल, एक बार जाके देखो उसका फैमिली पे उसका पेरेंट्स 9 to 5 जॉब करता है क्या। हर जगह पे आपको एक ही चीज एक ही आंसर मिलेगा, 9 to 5 जॉब कर पे कभी भी कोई भी इंसान ना आज तक कोई रीच बना है, ना आगे जाके कोई रीच बनेगा। तो आपको अगर 9 to 5 जॉब, अगर आपको रीच बनना है ना, तो आपको ये 9 to 5 का जो जॉब है ना, ये टाइम पैरामीटर को तोड़ना है। और जिसमें हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग मदद करता है यहाँ पे टाइम कंपाउंडिंग के लिए। बी योर ओन बॉस। ये जितना अच्छा न्यूज है ना उतना खतरनाक है। हम लोग जब कोई ऑफिस में काम करते हैं ना, तो बॉस जितना टाइम हम लोगों को काम करवाता है हम लोग उतना टाइम काम करते हैं। हम लोग बॉस का पूरा सुनते हैं। इवन 8 घंटे के जगह पे कभी कभी 10 घंटा भी काम करवाता है, कभी कभी संडे का दिन भी काम करवाता है, और हम लोग करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आने के बाद ना ये सेंटेंस बहुत नेगेटिव हो जाता है। क्यों? यहाँ पे बताया जाता है कि बी योर ओन बॉस। यहाँ पे हम लोग खुद का बॉस होता है, खुद खुद को बताते हैं क्या काम करना पड़ेगा। और जिस पे और जो मैं खुद बताता हूँ ना क्या काम करना पड़ेगा, उसमें खुद का कोई काम होता ही नहीं है। मंडे को क्या काम किया फॉरएवर के लिए? कुछ भी नहीं किया। ट्यूसडे को कितना लोगों को बताया? सर ट्यूसडे भी काम नहीं किया। वेडनेसडे को कितना लोगों को बताए थे? सर वेडनेसडे भी किसी को भी नहीं बताया। थर्सडे को क्या किए थे? थर्सडे घर पे मेरा कुछ और काम आ गया था। फ्राइडे क्या किए थे? फ्राइडे मेरे घर पे मेरा तबीयत अच्छा नहीं था। सैटरडे क्या किए थे? इसमें अगर मैं खुद का बॉस हूं ना, तो खुद का बॉस खुद को ना कहीं दूसरे जगह पे डाइवर्ट कर देता है। लेकिन सही चीज है, अगर आपको ये बिजनेस पे आगे बढ़ना है ना, तो ये बिजनेस करने का पहले बॉस आप हो। और आप खुद को होम टास्क दो कि मेरा रेगुलर ये काम करना है, बाकी कोई भी काम मैं नहीं सुनूंगा। जैसे अगर आपका बिजनेस होता तो आपका एम्प्लॉय को आप जैसे काम करवाते, तो यहाँ पे भी जब ये आपका बिजनेस है, यहाँ पे भी आपको आप कोई देखे वो ही काम करवाना पड़ेगा। बी योर ओन बॉस, खुद को होना होगा। आप एक चीज देख लो ना, दुनिया भर में जो हाईएस्ट पैसा कमाने वाला होता है ना, जो प्रोफेशन, जो बिजनेस ओनर होता है, मतलब सपोज करो जो स्ट्रेटेजी मैनेजर्स होता है ना, 1,28 बिलियन डॉलर वो कमाता है, मतलब लाखों में कमाता है। फार्मेसी मैनेजर जो होता है 1,30,000 डॉलर कमाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर उससे ज्यादा। R&D डिपार्टमेंट, लॉयर, फिजिशियंस, ये सब ज्यादा कमाता है। लेकिन इस सब का एक लिमिट होता है। और हम लोग जो है ना बिजनेस ओनर है जिसका कोई इनकम का लिमिट नहीं है। हम लोग अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास वो सिस्टम है ना जिसमें अनलिमिटेड हम लोग टाइम को कंपाउंड कर सकते हैं, और इनकम भी टाइम के साथ कंपाउंडिंग होता रहता है। यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, कुछ भी अमाउंट तक हम लोग पहुंच सकते हैं। और दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड द टाइम कंपाउंडिंग। और ये बिजनेस पे अगर आए हो ना, तो बड़ा सोच के साथ आओ। ये बिजनेस पे मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, मुझे 5,000 10,000 इनकम करना है, घर का मुझे खर्चा चलाना है, ये सपना लेके मत आना। अगर फॉरएवर का बिजनेस करने जा रहे हो ना, आंख बंद करके एक बार देखो आपके जिंदगी में ऐसा कौन कौन सा चीज है जो आप नॉर्मल लाइफ में हासिल नहीं कर पा रहे थे, और आपका दिल चाहता है कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ये चीज करता। काश आपके पास पैसा होता, बहुत पैसा होता, तो आप क्या चीज करते, और वो चीज करने के लिए ही फॉरएवर पे ज्वाइन किए हो। बड़ा सपना देखो, बड़ा गोल बनाओ, बड़ा खुद को पहचानो कि अगर ये बिजनेस अगर आप 10 साल कर लेते हो, अगर आपका इनकम महीने का अगर 2 लाख या 3 लाख रुपया हो जाए, तो उसमें आप क्या क्या करना चाहते हो फैमिली के लिए। उतना पैसा अगर मंथली आपका आ जाए, तो आप क्या खरीदना चाहते हो, आपका घर में क्या क्या चेंजेस करना चाहते हो, ये सोचो। और वो सोच के साथ ये बिजनेस को करो। वो महीने में मेरा इस महीना कितना पैसा आया, और मैं अगले महीना क्या करने जा रहा हूँ, ये 1 2 महीने का गोल लेके ये बिजनेस मत करना। ये बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मैं बताऊं कि ये बिजनेस पे अगर सक्सेसफुल होते हो ना, उसके भी पीछे अगर कोई रीजन है ना, वो है आपका डेडिकेशन, वो है आपका कॉन्सिस्टेंट, आपका मेहनत, वो है आपका डेडिकेशन, वो है आपका यहाँ पे जो आपका माइंड है, जो आप एक्टिविटी की हो ना, उसका सारा श्रेय आप पे जाता है। और अगर ये बिजनेस पे अगर आप फेल होते हो ना, उसका भी सारा क्रेडिट आप पे जाता है।
अगर सक्सेसफुल भी होते हो उसका भी रीजन आप ही हो, अगर आप फेलियर होते हो ना उसका भी रीजन आप हो। कभी ये मत बताना कि कंपनी ने सपोर्ट नहीं किया, सिस्टम सपोर्ट नहीं किया। फेलियर अगर आप होते हो ना उसका रीजन आप ही हो, और अगर सक्सेसफुल होते हो तब भी उसका भी रीजन आप हो। व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, कभी कभी हम लोगों का ना काम करते करते फीलिंग्स आता है कि यार और नहीं हो रहा है, और मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और मैं शायद कर कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगा। एक बात सोच लेना, जब आप ज्वाइन किए थे तो आप कौन सा रीजंस के लिए ज्वाइन किए थे, और एक बार पूछ लेना कि अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो मैं जो सपना लेके ज्वाइन किया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, वो सपना फॉरएवर छोड़ के मुझे कौन दिला सकता है। अगर मैं फॉरएवर छोड़ दिया तो जो आंखों में सपना था, जो पाने का इच्छा था, वो चीज मुझे जिंदगी में कौन दिला सकता है, कौन उस पे मुझे पहुंचा सकता है। अगर आपका आंसर हुआ ना कि कोई नहीं, तो जितना मेहनत हो जाए, जितना आपका खून का आंसू निकले, वही काम करो जो आपको यहाँ पे बताया जाता है, क्योंकि मंजिल तक एक ही इंसान पहुंचा सकता है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान। आपका जो भी सपना, आपका जो भी डिजायर, जो भी ड्रीम्स, हर चीज पूरा हो सकता है आपके पास फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है तो। हम लोग भगवान के पास जाके अगरबत्ती दिखाते हैं या कोई भी भगवान के पास जाके हम लोग जो प्रे करते हैं ना, वो सारा प्रे आप आंख बंद करके एक बार सोचो कि वो भगवान ने ही हम लोगों के पास भेजा है फॉरएवर लिविंग का एक ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, कि बच्चा तू मेरे से जो भी चीज मांग रहा है ना, सारा कुछ यहां से तुझे दिलाने के लिए मैं रास्ता दे दिया। मेहनत यहाँ पे कर, यहाँ से तुझे सब कुछ मिलेगा। वहां पे अगर हम लोग कोई काम चोरी करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट मैं हम लोग कभी दूसरे को नहीं दे सकते। और आपको यहाँ पे ना नेवर गिव अप एटीट्यूड से आना है। एक चूहा होता है, जिसको भूख लगता है ना, वो खाना खाने के लिए जाता है, और वो जब खाना खाने के लिए जाता है ना, उनको पता होता है कि कोई भी खाना जहां पे मैं खाने जा रहा हूं ना, वहां पे मेरा मौत भी हो सकता है, वहां पे मेरा जान भी जा सकता है। लेकिन भूख इंसान का ऐसा एक चीज है ना, माइंडसेट इंसान का ऐसा चीज है ना, कि वो लोग रेडी होता है कि मुझे तो ये खाना लेना ही है, भले कुछ भी हो जाए, प्रोटेक्शंस ले लूंगा, लेकिन मैं काम करने से पीछे नहीं जाऊंगा। मौत है ना, तो हेलमेट पहन के भी मैं वो खाना लूंगा। चूहा का माइंडसेट जैसे स्ट्रांग हो जाता है ना, वैसे आपको भी सक्सेस होना है ना, आपको सारा नेगेटिविटी से दूर रहना है। जितना भी आपका मन खराब हो, जितना भी नेगेटिव हो जाए, सबसे दूर होना है, और आपको एक ही रीजन फोकस करना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे ये काम करना ही होगा। जैसा भी सिचुएशन हो, कुछ भी हालत हो, मुझे ये काम करना है। ये सारा गाड़ी जो बना है ना, आप देख पाओगे ये लैम्बोर्गिनी का दो मॉडल है, ये रास्ते से जा रहा है। और मेरे अपलाइन ने मुझे एक ही चीज बताया था कि ये जो गाड़ी बनाया ना, कोई ना किसी ने बनाया था। ये गाड़ी जो खरीदता है ना, वो कोई भेड़ बकरी है नहीं, और जो चलाता है ना, वो कोई हाथी घोड़ा है नहीं। ये खरीदता भी है इंसान, और चलाता भी है इंसान, और हम भी है इंसान। लेकिन अगर मैं ये गाड़ी को खरीद नहीं पा रहा हूं ना, इसका मतलब मैं मेरे अंदर पे वो क्वालिटी अभी तक नहीं बनाया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वो जरिया है, आपका क्वालिटी डेवलपमेंट भी हो जाएगा, आपका इनकम भी बड़ा हो जाएगा। और ये जो सपना वाला गाड़ी है ना, जो हम लोग सोच ही लेते हैं कि ये सारा पिक्चर में ही अच्छा लगता है, वो गाड़ी भी एक ना एक दिन मेरे घर के नीचे हो सकता है। ऐसे हजारों लोग हैं जिनका ड्रीम कार उनके घर के नीचे खड़ा है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है ना, हम लोगों के घर पे भी चार चक्का आता है, लेकिन प्रैक्टिकली बात करूं, कैश रुपया पे किसी का नहीं आता है, सब आता है ईएमआई पे। और जो ईएमआई पे घर के नीचे गाड़ी आता है ना, वो गाड़ी का प्राइस 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, मैक्सिमम 10 लाख तक होता है। किसी का घर के नीचे, कोई भी जॉब करने वाला घर के नीचे मार्सिडीज आके खड़ा नहीं करता है, कोई भी रोल्स रॉयस खड़ा नहीं होता है। वो तो बहुत दूर की बात बता दिया, रोल्स रॉयस, रेंज रोवर खड़ा किया, जॉब करके दिखा दो। मर्सिडीज कोई भी गाड़ी है घर के नीचे जॉब करके दिखा दो, नहीं होता है। सपनों वाला घर के पहुंचना है ना, उसके लिए आपको वो वाला रास्ता भी होना चाहिए। जो नहीं हो सकता है वही तो करना है इस बिजनेस पे आके। जो लोग सोचता है कि मेरे जिंदगी में ये नहीं हो सकता है, ये बिजनेस उसी को करने के लिए करना है। इतना बड़ा घर मेरे जिंदगी में मैं बना नहीं सकता, उसको बनाने के लिए फॉरएवर करना है। मैं इतना बड़ा मैं फॉरेन टूर कर नहीं सकता, उसको करने के लिए फॉरएवर करना है। मेरे बच्चे को सबसे अच्छा स्कूल में मैं भर्ती करा नहीं सकता, वो कराने के लिए फॉरएवर करना है। मेरे फैमिली को मैं बड़ा होटल में खा नहीं सकता, वो पार्टी देने के लिए ही फॉरएवर करना है। मेरे घर में वो खुशी आ नहीं सकता, क्योंकि उतना पैसा कमाता नहीं हूं, वही चीज करने के लिए फॉरएवर करना है।
जिंदगी में जो नहीं हो सकता वही चीज होने के लिए आज हम लोगों को फॉरवर्ड करना है। जितना सारा पॉइंट बताया ना, सारा दिमाग पे रखना, और किसी भी चीज पे खुद को गिव अप नहीं करना है। यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम ए टोटली डिफरेंट लाइफ। आप अभी आपका लाइफ जो है ना, आप जो लाइफ से जा रहे हो, जैसे फैमिली, आपका एक्सपेंस हो, आपका परवरिश, आपका घर जो भी है ना, और उससे आपका ड्रीम लाइफ, ये दोनों लाइफ जो है ना, एक है खुले आंखों से जो हम लोग घर पे है, और एक है जो बंद आंखों से हम लोग सोचते हैं कि मेरा ऐसे वाला घर होता तो कैसे होता। ये जो दो डिफरेंट जो आपका लाइफ है ना, उसके बीच में सिर्फ एक ही रीजन है, आपका डिसीजन। और वो है स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि मुझे फॉरएवर पे जीते जागते सारा दिन करना है, और ये फॉरएवर से मेरा जिंदगी बदलना है। ये सिंगल डिसीजन आप एवे है आपका डिफरेंट लाइफ के लिए। और यही बता के आज का सेशन मैं क्लोज कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैंने सही से गाइड किया। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो ना नेटवर्क मार्केटिंग पे या अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट पे, तो आज मैंने आप लोगों को जो भी चीज बताया, ये कुछ चीज से आपको दूर पे रहना है और फोकस आपको बना कर रखना है। और ये चीज अगर आप प्रोफेशनली ये बिजनेस को आप अगर स्टैंड अप करते हो, तो आप 100% ये बिजनेस पे सक्सेसफुल होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज का ट्रेनिंग को एंजॉय किए हैं, बहुत सारा चीज सीखे हैं, और ये बिजनेस को आप सीरियसली ग्रो करो। और यहाँ पे जितना सारा ब्यूटीफुल इंसेंटिव्स है ना, कार प्लान, मैनेजर्स रिट्रीट, ईगल्स मैनेजर्स रिट्रीट, लाखों का इनकम, ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ 1-2 साल का मेहनत और 1-2 साल का डेडिकेशन। वो 1-2 साल हम लोग जिंदगी में ना बहुत सारा जगह पे हम लोग वेस्ट कर देते हैं, दोस्तों के पीछे, टीवी देखने के पीछे, अड्डा लगाने के पीछे, घूमने जाने के पीछे, शादी वादी अटेंड करने के पीछे, टीवी देख के, सीरियल देख के, मूवी देख के, हर जगह पे 2 साल निकलने, जिंदगी से 2 साल निकल के अगर हम लोग ये वाला काम में फोकस कर देंगे ना, ये सारा चीज हम लोगों को हासिल हो सकता है। और यही चीज बता के आज का सेशन मैं क्लोज करता हूँ, और मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आज का जो होस्ट था गोविंद भगत। प्लीज गोविंदा आप आइए, और ये सेशंस को क्लोजिंग तक लेके जाइए। एंड थैंक यू मेरा ट्रेनिंग पूरा अटेंड करने के लिए। थैंक यू। तो गोविंद भगत को थोड़ा सा अनम्यूट करने का ऑप्शंस, 1 मिनट। हाँ। थैंक यू सर फॉर वंडरफुल ट्रेनिंग। और आज का सेशन बहुत ही खास रहा, क्योंकि अगर जीवन में कामयाब होना है ना, तो हमें कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को दूर करना होगा, हमारा बिलीफ लेवल को बढ़ाना होगा, हमारा डेडिकेशन, हमारा माइंडसेट, हर एक चीज को बेहतर बनाना होगा। क्योंकि अगर हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे ना, तभी भगवान भी हमें बेहतर बनाने लायक, मतलब जो सक्सेसफुल इंसान होता है ना, वैसा हमें भगवान बना देंगे। तो हमें भी अपने जीवन में हर एक चीज, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग या जो काम हम कर रहे हैं ना, इसमें अपने आप को इतना डेवलप कर लेना है, अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि चाहे कुछ भी हो, हमें हमारा सपना है, हमारा जो गोल है, जो विजन है, उसको अचीव करना है। तो इसी को अचीव करने के लिए हमें जितना भी मेहनत करना है ना, वो हमें करना होगा, करके एक ना एक दिन हमें सक्सेसफुल होना है। और आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग भी इस ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से सुने, समझे, और जो भी सिखाया गया है उस चीज को आप इम्प्लीमेंट करो और अपने जीवन में कामयाब हो। थैंक यू सर फॉर अ वंडरफुल ट्रेनिंग आज आपने दिया। और आशा करूंगा कि आने वाले समय में इससे भी बेहतर बेहतर ट्रेनिंग आप हमें प्रोवाइड करोगे, जो कि हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा लाइफ लीड कर पाए। थैंक यू सर। और आज का सेशन यहीं पे क्लोज करता हूँ।